बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपनी नई वीडियो का आगाज़ एक नई दिलचस्प कहानी से करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है मेहमान का रिज़्क। अम्मी आज क्या पकाऊं? रात के खाने में शाइस्ता ने दुपट्टा से हाथ साफ़ करते हुए पूछा। पकाना क्या है, पैसे तो मेरे पास हैं ही नहीं। तुम्हारे सामने जो जमा किए थे वो भी इस दफ़ा सारे खर्च हो गए। महंगाई बहुत हो गई है ना। रिफ़त ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा, जो चारपाई पर उनके साथ ही बैठ गई थी। अम्मी वो तो मुझे पता है, लेकिन आपकी बचपन की दोस्त फरहत आंटी आपसे मिलने आ रही हैं ना। मैं तो उनके लिए पकाने का पूछ रही हूँ, शाइस्ता ने कहा। रिफ़त ने शाइस्ता की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है वो नहीं आएगी। अगर उसने आना होता तो अब तक आ जाती। ऐसा करो, रात वाली दाल कटोरी में रखी हुई है, उसमें 2 गिलास पानी डालकर थोड़ा सा पका लो। सौदा सलफ तो सारा ही ख़त्म हो चुका है। आज का दिन गुजर जाए, फिर सुबह देखती हूँ क्या करना है। ठीक है अम्मी, आटा भी सिर्फ 2 दिन का रह गया है। बच्चों की ट्यूशन फ़ीस भी 5 तारीख से पहले नहीं मिलेगी, और सिलाई के पैसे तो आपको पता ही है, जैसे ही मिलते हैं फ़ौरन खर्च हो जाते हैं रोज़ की हंडिया पकाने में। मैं तो कहती हूँ आप आंटी सफ़िया से कल थोड़े से पैसे उधार लेकर शहर से सौदा सलफ ले आइएगा, शाइस्ता ने बड़ी समझदारी से कहा। कह तो ठीक रही हो, ऐसा ही करूँगी। मेरी दवा भी ख़त्म हो गई है, और दवा ना खाने की वजह से मुझसे चला फिरा नहीं जाता। डॉक्टर ने कहा भी था कि दवाई का नागा बिल्कुल ना हो, लेकिन इस गुर्बत और महंगाई के दौर में क्या किया जाए। रिफ़त ने कहा तो शाइस्ता चारपाई से उठकर थके कदमों के साथ किचन में चली गई। 12 साल हो गए थे शाइस्ता के अब्बू को फौत हुए। अनवर मियाँ रिक्शा ड्राइवर थे, जो शुगर की बीमारी की वजह से शादी के 8 साल बाद इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए, और पीछे 2 बेटियां छोड़ गए, शाइस्ता और शीज़ा। शाइस्ता बीए रेगुलर करने के बाद प्राइवेट एमए कर रही थी। शीज़ा ने भी बीए में दाखिला ले लिया था। अनवर मियाँ 4 मरले का घर अपनी ज़िंदगी में ही तामीर करवा गए थे। इखराजात अब बेटियां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर और मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीकर पूरा कर रही थीं। रिफ़त को शादी से पहले टीबी की बीमारी थी। इसका इलाज हुआ तो हेपेटाइटिस की बीमारी लाहक हो गई। मैके में रिफ़त की सिर्फ 3 ही बहनें थीं, जो ज़्यादा अमीर तो नहीं लेकिन अपने घरों में आबाद थीं। ससुराल में रिफ़त का एक देवर था जो फ़ौज में था। अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ कराची कैंट में रहता था। छुट्टी मिलने पर कभी कभार मिलने आ जाता था। रिफ़त अपनी बेटियों के साथ अकेली रहती थी। मोहल्ले के लोगों का रवैया और सलूक बहुत अच्छा था, और सब इनका बहुत ख्याल रखते थे। अगले दिन शीज़ा फारिया के साथ कंबाइंड स्टडी करके घर वापस आई तो शाइस्ता को बताने लगी कि फारिया की मामा भी आज शहर गई हुई थीं, लेकिन वो भाई जुनैद के साथ बाइक पर घर वापस लौट आई हैं, और कह रही थीं कि तुम्हारी अम्मी मुझे बाज़ार में मिली थीं। उन्होंने पैगाम भेजा है कि उनके बचपन की दोस्त आंटी फरहत और उनके 2 बच्चे हमारे घर हमसे मिलने आ रहे हैं, तो शाइस्ता से कहना जल्दी से उनके खाने के लिए कुछ ना कुछ एहतमाम कर ले। शाइस्ता ने सीढ़ियों से उतरते हुए सुना तो सीढ़ी के आखिरी जीना पर सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, क्या एहतमाम करूं? घर में तो पकाने के लिए कुछ है ही नहीं, और अम्मी ने पता नहीं सौदा सलफ आज ख़रीदा भी है या नहीं। ख़रीदा होता तो वो ज़रूर आंटी सफ़िया फारिया की मामा के हाथ भिजवा देती। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अभी वो इसी कश्मकश में थी कि डोरबेल बजी। देखा तो उसका शागिर्द हमज़ा 2 बड़े डोंगे हाथ में पकड़े उनके घर में दाखिल हो रहा था। शाइस्ता ने उठकर हमज़ा से डोंगे लिए। देखा तो एक में बकरे का गोश्त और दूसरे में कस्टर्ड था। उसने हमज़ा से पूछा, किस खुशी में लेकर आए हो? हमज़ा ने कहा, आप ही वो पापा बाहर से वापस आए हैं, तो आज हम दोनों भाइयों का अकीका था। शाइस्ता ने मुबारकबाद देकर बर्तन खाली करके वापस किए और कहा, इसीलिए आप दोनों ने कल ट्यूशन से छुट्टी की थी, आज भी आओगे या नहीं? हमज़ा बोला, नहीं आपी, हम आज भी छुट्टी करेंगे। ठीक है। इसी वक्त 8 साला रमीज़ा प्याज और आलूओं से भरी टोकरी लेकर घर में दाखिल हुई। आपी ये लें, हमने पिछले हफ्ते आपसे आलू और प्याज लिए थे जब हमारे मामू आए थे, तो अम्मी ने भिजवाए हैं। शाइस्ता ने खुश होकर टोकरी खाली करके रमीज़ा को दे दी और सोचा कि मेहमानों के लिए खाना अब तैयार हो जाएगा। शाइस्ता ने शीज़ा से पूछा, तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा किए हुए हैं? हाँ आपी हैं, लेकिन अभी दूंगी नहीं। मेरी दोस्त की बर्थडे आ रही है, इसके लिए गिफ्ट ख़रीदना है। आपको पता है, शीज़ा ने कहा, उसने मेरी बर्थडे पर मुझे भी सूट गिफ्ट किया था। वो तो ठीक है, उधार समझ के दे दो, जब पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें उसके लिए गिफ्ट ख़रीद दूंगी। अभी फ़िलहाल मुझे इन पैसों से बेसन और घी ला दो, मैं पकोड़े और चिप्स बना लूँ, साथ में निम्को बिस्किट और दूध भी लेती आना, ताकि मैं मेहमानों के आने तक कुछ ना कुछ एहतमाम कर लूँ। शाइस्ता ने कहा, आप ही मेरे पास 300 रुपये हैं, इतना कुछ इसमें आ जाएगा? शीज़ा ने पूछा।
हाँ आ जाएगा, तुम घी कम ले लेना, शाइस्ता ने कहा। एक शर्त पर लेने जाऊंगी, वो ये कि आप मेहमानों के जाते ही भुने हुए गोश्त में पानी डालकर शोरबा नहीं बनाएंगी। शीज़ा ने कहा, अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब तुम जल्दी से जाओ और ये चीज़ें लेकर आओ जो मैंने तुम्हें बताई हैं। जब मेहमानों के साथ रिफत घर पहुंची तो इतना एहतमाम देखकर दंग रह गई कि मेरी बेटियों ने ये एहतमाम कैसे किया, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। खैर मेहमानों को खाना खाता छोड़कर कमरे से किचन में आकर शाइस्ता से पूछा, ये सब कैसे किया तुमने, जबकि सौदा तो सारा मैं अभी लेकर आई हूँ। अम्मी आपको पता है ना कि मेहमान अपना रिज़्क खुद लेकर आता है, आज बस वही हुआ हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।